नमस्कार साथियों। आज अगली क्लास जो अन्य गद्य विधा का पार्ट है आत्मकथा और जीवनी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, आत्मकथा और जीवनी लगता ये है कि ये दोनों एक हैं, लेकिन ये एक नहीं, इनमें दोनों में अंतर है। देखो, आप समझिए ध्यान से। जब कोई व्यक्ति कलात्मक साहित्यिक ढंग से जब कोई व्यक्ति कलात्मक साहित्यिक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखने बैठता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इंसान अपना स्वयं का कुछ लिख रहा है ना, तो उसको क्या कहोगे आप? आत्मकथा। जबकि जीवनी कोई दूसरी व्यक्ति लिखता है, और जीवनी अगर किसी की लिखता है, देखा जाए तो जैसे जो जा चुका है उस पे जीवनी लिखी जाती है, या कोई दूसरा व्यक्ति के ऊपर जीवनी लिखता है, तो उसको हम जीवनी कहते हैं। सत्य के प्रति निष्ठावान, आत्मा अनुभूति की प्रामाणिकता, आत्मा अभिव्यक्ति, ये जीवन और आत्मकथा ये दोनों के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। आत्मकथा लगभग अधूरी होती है। ध्यान दीजिएगा, जो आत्मकथा होती है वो क्या होती है? अधूरी होती है। जबकि जीवनी पूर्ण होती है, बशर्ते कि जीवनी नायक की मृत्यु के उपरांत लिखी जाती है। इसमें एक चीज ध्यान देना कि आत्मकथा और जीवनी केवल व्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि इन विधाओं का गहन सामाजिक सरोकार भी है। आत्मकथा तो एक बहाना है। आत्मकथा के द्वारा लेखक उन तमाम परिस्थितियों, जीवन के परिवेश को उभारता है जिनसे उनका व्यक्तित्व निर्मित हुआ है। वे कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने लेखक की जीवन दृष्टि को बदल दिया? उसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? आत्मकथा से। वास्तव में आत्मकथा में लेखक अपने जीवन मूल्यों की विशिष्ट व्याख्या करता है। जैसे अब इसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि जैसे आत्मकथा कोई व्यक्ति लिखता है ना, तो वो स्वयं के जीवन की उन विशेषताओं को बताता है। उदाहरण स्वरूप जो उग्र है, पांडे बेचन शर्मा उग्र, इन्होंने अपनी खबर 1960 है, जो 60 के अंतर इन्होंने प्रारंभिक 21 वर्षों को अपने जीवन में 21 वर्षों के समय को आत्मकथाकार की विनम्रता की नहीं, बल्कि निर्व्यक्तिकता की आवश्यकता भी इसमें होती है। लेखक अपने भोगे हुए यथार्थ का जीवन चित्रण करता है। मत आत्मकथा में कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। भाई, जब स्वयं की आत्मकथा ही बंदा लिखेगा तो उसमें कल्पना का समावेश तो लेस मात्र भी नहीं होना चाहिए। जीवनी की तुलना में हिंदी में आत्मकथाएं कम लिखी गई है। देखो, जीवनी ज़्यादा लिखी गई है और आत्मकथाएं कम लिखी है। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? वैसे हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक 1641 ईस्वी। अब इसकी भाषा पूछे तो ब्रज भाषा है, और पूछे ये गद्य में है या पद्य में, तो ये पद्यमय है। ध्यान देना, ये पद्यमय है, और ब्रज भाषा है वो मध्य देश की भाषा मानी जाती है। मध्य देश की बोली बोल गर्भित कथा कहियो हिय खोल, तब घर बैठे रहे नाहिन हाट बाजार। ये पंक्तियां पूछे कि किससे ली गई है, तो ये पंक्तियां अर्धकथानक से हैं। मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मधुमालती और मृगावती ये कौन से कथानक में है, तो ये अर्धकथानक के अंतर्गत आत्मकथा के पाठ माने जाते हैं। इन सूफी रचनाओं का अध्ययन श्रृंगारिक मनोरंजन के दृष्टिकोण से किया जाता था, लेकिन हिंदी गद्य की प्रथम, देखो ये पूछे कि पहली आत्मकथा कौन सी है, तो आप अर्धकथानक बताओगे। लेकिन सूफी रचनाओं का अध्ययन श्रृंगारिक तौर पर जैसे किया गया, और ये पूछे आपसे कि हिंदी गद्य की प्रथम अपूर्ण आत्मकथा भारतेंदु द्वारा रचित कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जो गद्य खड़ी बोली में है, तो अपूर्ण आत्मकथा कौन सी है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती। देखिए, कोई इसको आत्मकथा मानता है और कोई कहानी भी मानता है। इसको मैंने दोनों पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य की पहली पूर्ण आत्मकथा है। अब सुनो, यहाँ पे पहला आया कि सबसे पहले आत्मकथा किसको माना जैसा है? बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक को। लेकिन पूछे कि अपूर्ण आत्मकथा सबसे पहले गद्य की कौन सी है, तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती। लेकिन आपको पूछे कि पूर्ण
हिंदी खड़ी बोली गद्य की, देखो हिंदी खड़ी बोली की गद्य की पहली पूर्ण आत्मकथा पूछे ना तो श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकथा 1941। यह हिंदी की पहली वास्तविक और सही मायने में आत्मकथा है। मान लो ऑप्शन में श्याम सुंदर दास की पहली आत्मकथा ये नहीं मिले तो हम दूसरी प्रायोरिटी किसको देंगे? पांडन बेचन शर्मा उग्र को देंगे। यह है मेरी आत्मकहानी। श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी के इतिहास पर प्रकाश डालती है। ये ध्यान रखना, पूछ ले काशी नागरी प्रचारणी तो ये श्याम सुंदर दास कृत में आएगी। अब आगे देखिए, प्रारंभ से लेकर 1950 तक प्रकाशित हिंदी की महत्वपूर्ण आत्मकथाएं यहां मैं आपको समझा रही हूं। यहां पे थोड़ा कोडिंग का प्रयोग करूंगी ताकि कभी आप भूलें नहीं। तो ध्यान दीजिए, सत्यानंद अग्निहोत्री मुझ में देव जीवन का विकास। देखो देवताओं के जीवन का विकास आप किस तरह से करोगे भाई? 10-11 रुपए का प्रसाद बांटोगे तो आप सोचोगे यार आजकल 1 रुपये कौन साथ लेके जाता है, तो 10 रुपये साथ ले लोगे। जब 10 रुपये आप साथ लोगे देवताओं के प्रसाद के लिए तो और कहोगे कि भाई इस प्रसाद का क्या करोगे, तो आप कहोगे कि हम अग्निहोत्री यानी हम अग्नि में हवन के लिए ये यूज कर रहे हैं। तो सत्यानंद अग्निहोत्री 1910 मुझ में देव जीवन का विकास। दूसरी है स्वामी दयानंद। दयानंद कहते हैं कि मुझ पर दया करो, मेरे ऊपर खतरा है, मतलब 1917। जीवन चरित्र कि भाई मेरे जीवन के चरित्र पर लोगों का खतरा मंडरा रहा है तो मुझ पे दया करो, तो 1917। भाई परमानंद कहते हैं कि मैं तो आराम से आनंद के साथ रह रहा था लेकिन 21 वर्ष लगते के साथ मेरे में आप बीती ऐसी बीती कि मैं आपको क्या बताऊं। तो भाई परमानंद आराम से रह रहे थे, 21वां वर्ष लगते ही उसकी शादी हो जाती है, उस पर आप बीती जो बीती है वो खुद ही जानता है। रामविलास शुक्ल 1933 मैं क्रांतिकारी कैसे बना? भैया 3 और 3 है तो 3 का ऐसे मानते कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो 3 होते ही वो क्रांतिकारी बन गया। तो मैं क्रांतिकारी कैसे बना उसको खुद नहीं पता। भवानी दयाल सन्यासी 1939 प्रवासी की कहानी। जो भवानी माता है वो सन्यास ग्रहण कर लेती है, कहाँ पे? प्रवास में। डॉक्टर श्याम सुंदर दास 1941 मेरी आत्मकहानी जो मैंने आपको पहले बता दी है। राहुल सांस्कृत्यायन ये खूब जीवन यात्रा की है इन्होंने, तो मेरी जीवन यात्रा 1946 में। ये सुबह 4 बजे उठते थे और 6 बजे तक अपनी यात्रा संपन्न कर लेते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 आत्मकथा। जब भारत देश हुआ ना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा कह डाली। वियोगी हरि 1948 मेरा जीवन प्रवाह है। इसको ना वियोग के साथ इसका जीवन प्रवाहित होता रहता है 48 में। हरि बाहु उपाध्याय साधना के पथ पर। जब आप साधना रूपी काम करोगे उसके पथ पे चलोगे तो कब चलोगे? 4 बजे उठ के और 6 बजे तक। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका माता है, अपना निज वृतांत सुनाती है। स्वामी श्रद्धानंद कल्याण मार्ग का पथिक। देखो अगर आप श्रद्धा पूर्वक रहोगे ना तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आपका कल्याण धीरे धीरे अपने पथिक के रूप में होता रहेगा। गणेश प्रसाद वर्णी, जो गणेश जी है ना, गैसे गणेश और गैसे गाथा, मेरी जीवन गाथा। गणेश जी की गाथा ही अलग है कि उसका जो सूंड है वो किस प्रकार बना, तो उसके मेरे जीवन में जो गाथा है वो किसकी गाथा का हो गया आप? 4 और 9 तो 1949 गणेश प्रसाद वर्णी। मूलचंद अग्रवाल एक पत्रकार की आत्मकथा। मूल रूप से हम हर चीज किस में देखते हैं? पत्रकार में, कि यार पत्रकार में ये बात आई है या नहीं आई है। तो एक पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद अग्रवाल 1944। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज ने सन 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई। ममता कालिया की आत्मकथा कितनी शहरों में कितनी बार? सन 1912 में सीता पुरस्कार इसको प्रदान किया जाता है। अब देखिए हिंदी की पहली प्रमुख आत्मकथा लेखिका कौन कौन है, ये देखिए। सबसे पहले है जानकी देवी बजाज, मेरी जीवन यात्रा 1956।
प्रतिभा अग्रवाल, देखो जिनमें प्रतिभा होगी ना वो दस्तक देंगे हर की जिंदगी में। दस्तक जिंदगी की, मोड़ जिंदगी का, दस्तक कब आएंगे 1990 में और मोड़ आएगा 1996 में, क्योंकि उनमें प्रतिभा है इसलिए दस्तक तो जिंदगी में देगा। जब दस्तक किसी के जिंदगी में आ गई तो मोड़ तो जिंदगी में अपने आप चला जाएगा। कुसुम अंसल, कुसुम कहती है जो कहा नहीं गया, कु यानी अच्छा नहीं होता, कि जो कहा नहीं गया 1996 कुसुम अंसल। कृष्णा अग्निहोत्री, कृष्णा अग्निहोत्री कहता है 1997 में कि लगता नहीं है दिल मेरा, उसका दिल नहीं लगता किसके बिना, कृष्ण के बिना। अब आगे देखिए, पद्मा सचदेवा, पद्मा सचदेवा का